हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जो जब ये वीडियो को देख रहा है तो 12th क्लास के बच्चों के लिए स्टार्टिंग है। पेपर एनालिसिस बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए बेटा। टाइम बहुत निकल चुका है, ठीक है। सितंबर आ गया है तो ऑब्वियसली टाइम बहुत निकल चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपका होल्ड बहुत अच्छा हो सकता है। प्रीवियस ईयर करने के बाद ही आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आने वाला है और आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना बेटा। तो आइडिया लग जाता है। चलो अब यहाँ सबसे पहले आज हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। ये 12th केमिस्ट्री क्या यूनिट वाइज वेटेज है। जो आपका सिलेबस तो बहुत कम हो चुका है। तो चैप्टर 1 है आपका सोल्यूशन चैप्टर में 7 मार्क्स का आता है। एक पेपर भी एनालिसिस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ये शुरुआत है, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 मार्क्स का आता है बेटा। केमिकल काइनेटिक्स में देखो 7 मार्क्स का आया हुआ है। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में 7 मार्क्स का आता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में 7 मार्क्स का आता है। तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर लेंगे, लास्ट ईयर का ही लेंगे कोई भी एक सेट, और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया हुआ है, किस तरीके के ऑप्शंस आए हुए हैं, इंटरनल चॉइसेस हैं या फिर एक्सटर्नल चॉइसेस हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन आते हैं पेपर में, वो सब हम बात अभी करने वाले हैं। वैसे डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसका 7 मार्क्स का आएगा। हेलो एल्केन हेलोलिन से 6 मार्क्स का आएगा। अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर से बेटा 6 मार्क्स का आएगा। और इधर देखिए एल्डिहाइड कीटोन से 8 मार्क्स का आ रहा है और एमाइन से 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का। टोटल ग्रैंड टोटल आपका 70 मार्क्स का हो गया और आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। टोटल पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का। अब आपको ये तो पता ही होगा, तो हर स्कूल से मिल ही जाता है, लेकिन अब इंस्ट्रक्शंस कैसे, जैसे पहली बारी पढ़ रहा है देखो, अब इंस्ट्रक्शंस कैसे मिलेंगी आपको, क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बेटा इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखा रहता है पेपर के ऊपर। पेपर में लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कितने हैं, 33 क्वेश्चंस आते हैं। सुन लो सारे बच्चे बोलते हैं कितने आते हैं, 33 क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और इसके अंदर सेक्शन होते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। 5 सेक्शन है बेटा। सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर 16 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और 1 से लेकर 16 तक का हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है, 16 क्वेश्चन। सेक्शन बी में जो आपको मिला 17 21 जो मिलेंगे वेरी शॉर्ट और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। सेक्शन सी में आपको 22 से 28 तक सेक्शन सी सेक्शन होगा, उसके अंदर आपको 3 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा एक। ऐसे ही आपका डी सेक्शन देखिए 29 to 30 होगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप पेपर को 4-5 पेपर एनालिसिस कर लोगे, उनको सॉल्व कर लोगे, तो छठे पेपर से आपको आराम से पता चल जाएगा किस चैप्टर से केस स्टडी हो सकती है, किस चैप्टर से कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, एसेंशियल रीजन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले हमें उसको पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी कैसे, पेपर कैसे आता है और फॉलो क्या करो। ऐसे नहीं कि रैंडमली पढ़ते जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सुबह शाम तक जा रहे हैं, 3 ट्यूशन जा रहे हैं और कुछ कुछ नहीं, रात को आके थक जा रहे हैं। मम्मी सोच रही है कि बच्चा आया और बच्चा थक गया, मम्मी ने खाना पिलाया, रहे बेटा तू बहुत थक गया सो जा। मतलब विदाउट डायरेक्शन की पढ़ाई हो रही है। डायरेक्शन जरूर रखनी है और अपनी स्टडी जरूर बनानी है। एक चैप्टर छूट जाए, कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से टिप्स में याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक्शन ई में क्या है बेटा, 31 से 33 तक होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड। अब किस किस तरीके से आपको चॉइस मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तो सारा इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको दिया रहता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन, बाय बाय, टेक केयर।